सभी को नमस्कार। बीए 5th सेमेस्टर की क्लास में हम अलंकार कर रहे थे। कल हमने किए थे अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार। आज का अपना टॉपिक रहेगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास शब्द को समझने पर आपको उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से आप इसे समझ पाओगे। तो विरोधाभास शब्द का क्या अर्थ है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। विरोध धन आभास, यानी कि विरोध का केवल आभास होना। जहाँ पर विरोध का केवल आभास हो, आभास मतलब केवल ऐसा लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे कुछ विरोध है, कुछ विपरीत है, और वास्तव में वहाँ पर कोई विरोध ना हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, विरोध धन आभास यानी कि विरोध का केवल आभास होना। ठीक है, ये हुआ इस शब्द का अर्थ। बात करें अगर परिभाषा की, कि जहाँ वाक्य में, वाक्य की जगह आप काव्य पंक्तियाँ भी लिख सकते हो या वाक्य भी सही है, कि जहाँ वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है परंतु वास्तव में विरोध नहीं होता, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। दोबारा देखिए, कि जहाँ वाक्य में विरोध का केवल आभास हो, वास्तव में विरोध ना हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि जब वाक्य में विपरीत शब्दों के माध्यम से सार्थक बात कही जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विपरीत शब्दों के माध्यम से सार्थक बात कही जाए तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण से आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब इसको आप समझिएगा। ये देखो, थर्ड पार्ट अपना स्पष्टीकरण का है। इसके माध्यम से हम इस उदाहरण का अर्थ भी करते हैं और इसे विरोधाभास अलंकार के अनुसार समझते भी हैं। या अनुरागी चित्त की, या का अर्थ होता है इस। अनुरागी चित्त, अनुराग कहते हैं प्रेम को, भक्ति के प्रेम को या प्रेम को। चित्त यानी कि मन की, गति को, समझे नहीं कोई यानी कि कोई भी नहीं समझ सकता, कि जो मन या हृदय प्रेम से भरा हुआ हो, भक्ति रूपी प्रेम से भरा हुआ हो, उसकी गति को, उसके चलने के ढंग को कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि जिस जैसे जैसे, जो जो यानी कि जैसे जैसे बूढ़े, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना। श्याम रंग, कि जैसे जैसे श्याम यानी कि सांवले रंग में डूबता जाता है हमारा मन, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, वैसे वैसे उज्ज्वल यानी कि सफ़ेद होना या पवित्र होना। ठीक है, कि जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे ही वो और अधिक उज्ज्वल यानी कि उजला होता जाता है। दोबारा से इसका अर्थ समझिए, कि ये जो प्रेम भरा, भक्ति भरा जो मन है, इसकी गति को कोई भी नहीं समझ सकता। यह जो मन है जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे यह उज्ज्वल होता जाता है। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है? अब देखने में तो अपने को लगता है कि श्याम रंग में यानी कि काले रंग में डूबने पे ये उज्ज्वल कैसे होता है, विरोध लग रहा है कि नहीं लग रहा। लेकिन अगर वास्तव में हम इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे श्याम रंग से तात्पर्य क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति से है, कि जो भक्ति रूपी प्रेम जिसके मन में होगा वो इस कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है और उतना ही वह पाप आदि से हटता जाता है, उतना ही वो पाप इत्यादि से हटता जाता है। देखो, श्याम रंग में डूबना यानी कि कृष्ण की भक्ति में डूबना, कि जैसे जैसे व्यक्ति का जो प्रेम भरा जो मन है, भक्ति से भरा हुआ मन है, वो श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे वो उज्ज्वल होता जाता है, पवित्र होता जाता है, यानी कि उसके पाप इत्यादि हैं वो हट जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखने में तो देखने में तो ऐसा लगता है कि काले रंग में डूबकर सफ़ेद कैसे होता है या उज्ज्वल कैसे होता है ना। लेकिन वास्तव में यहाँ पे विरोध नहीं है। यहाँ पे तो कहा गया है कि कृष्ण की भक्ति में जब व्यक्ति का मन डूबता है तो व्यक्ति के मन से पाप इत्यादि हट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना
विरोधाभास अलंकार हुआ कि विरोधाभास क्या है, विरोध धन आभास से मिलकर बना है, यानी कि विरोध का केवल आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता। और इसके उदाहरण में दिया हुआ है, ये देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पे व्यक्ति क्या, जो भक्ति से भरा हुआ मन है, जब कृष्ण की भक्ति में डूबता है तो उसका मन है वो उज्ज्वल या पवित्र होता जाता है, यानी कि पाप इत्यादि जो है उसके मन में नहीं आते, हट जाते हैं। धन्यवाद।